किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। उनके उस संकल्प को भी आजाद भारत में पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में यदि हमारे सामने सबसे बड़ी दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसका विचार प्रस्तुत करने का काम किसी ने किया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया है। जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया, जो विचारधारा दी, उसी दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वह सतत प्रयत्नशील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था, व्यक्ति केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन के साथ उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन, मन, बुद्धि, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। यानी हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यह सार है। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को देखने को मिल रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा थी, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक